वेलकम टू स्लीपी क्लासेस दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, जो कि है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको शुरुआत में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को जान लें। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोगों ने सुना भी है और देखा भी होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि है। तो ये क्यों कहा जाता है ये आपको बताता हूँ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो जब हमने इसको अडॉप्ट किया था तो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो ये था शुरू का स्टेटस। अभी 2019 में ये इंक्रीज होके 470 आर्टिकल्स बन गए, 25 पार्ट्स बन गए और 12 शेड्यूल्स बन गए। तो आपका ये काम है कि आप ये जो पार्ट्स ऐड हुए हैं, शेड्यूल्स ऐड हुए हैं और जो आर्टिकल्स हैं, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अमेंडमेंट्स कितनी हुई है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये जो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं इसको आपने देखना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा लेंदी है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर इसका है वो है इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के सोर्सेज को पढ़ने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको एक बेस लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, कि जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का जो फेडरल सिस्टम है वो वहाँ से लिया गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये हमने कहाँ से लिए दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है एक। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो कि हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है इंडिया का, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, नागरिकता, एक नागरिकता। हमारा जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स का भी नागरिक होता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक है, एक ही पासपोर्ट इशू होता है, कोई स्टेट अपना पासपोर्ट इशू नहीं कर सकती, उसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। फिर आता है कैबिनेट सिस्टम। जो कैबिनेट हमारा गवर्नमेंट जो कैबिनेट बनता है, मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है आपका प्रेरोगेटिव रिट्स, जो जुडिशरी इशू करती है, वो भी जो है हमने रिट्स कहाँ से ली है? वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, ये दोनों चीज़ें जो फीचर्स हैं ये हमने किससे लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, आपके मौलिक अधिकार, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के काम करने की इंडिपेंडेंस की, वो कितना फ्रीली काम कर सकती है, वो आपने यूएस से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, कानून को रिव्यू करने की, जो कि आपका पार्लियामेंट है वो कानून जो भी बनाता है उसको आप रिव्यू कर सकते हो, उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के सिंक्रोनाइज है, को कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो उसकी पावर भी हमने कहाँ से बोरो की है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को निकालने का तरीका, उसका प्रोसेस, उसके लॉज कैसे निकाला जाता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे इम्पीच किया जाता है, रिमूवल कैसे किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो कहाँ से ली है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने लिए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं दोस्तों? जब भी कोई स्टेट कानून बनाती है, क्योंकि स्टेट्स के पास भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सेंटर के पास भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, डिवीजन किया गया है, तो जो भी कोई स्टेट कानून बनाती है, फॉर एग्जांपल लैंड को लेके बना रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो कि वेलफेयर गवर्नमेंट को कंसीडर किए करने होते हैं जब भी कोई कानून बनाए। तो ये जो लॉ मेकिंग के टाइम पे आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है, वेलफेयर गवर्नमेंट का ये काम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव्स। और ये गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना पड़ता है। ये लॉ से एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन ये आपको मानने होते हैं, मानना जरूरी है, कंसिडर करना होता है लॉ मेकिंग के दौरान। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो जो हम लोग राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं,
डिफरेंट फील्ड्स पे जो अपने 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 फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होती हैं उनकी, तो वो जो कंसेप्ट है वो भी हमने लिया है आयरलैंड से। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का तरीका जो है हमारा, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने वहाँ से क्या चीज़, हम लोग कनाडा के जो स्ट्रक्चर है उससे हम रिजेंबल करते हैं। इंडियन जो हमारा फेडरेशन है या फेडरेशन कह लो या सेटअप कह लो, वो कनाडा से रिजेंबल करती है। उसका एक कारण है, फेडरेशन जो है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे जो स्टेट है उसमें सेंटर की इंटरफेरेंस कह लो या सेंटर की पावर्स कह लो वो ज़्यादा है, कभी भी सेंट्रल टेंडेंसी आ सकती है। फेडरेशन, प्योर फेडरेशन इंडिया नहीं है। फिर आता है आपका रेजिड्यूरी पावर्स, भी आपकी जो है सेंटर गवर्नमेंट के पास ही अवेलेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, जो गवर्नर्स हैं वो एजेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कहाँ पे, स्टेट्स में। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट इसको एक्सरसाइज करता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोई भी एडवाइस लेनी हो तो वो कहाँ से लिया हमने, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सेटिंग ऑफ, ये जॉइंट सिटिंग जो है हमारी टू हाउसेस की, इसका कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता आपका जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हम लोग जब इमरजेंसी का चैप्टर करेंगे उसमें हम पूरा डिटेल में करेंगे कि, अब देखिए इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है किससे, आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखिए क्या चीज थी, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहां से लिए है, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कैसे एक्ट करेंगे उसका प्रोविजन कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका सोवियत, ये आपका रशिया है। रशिया से जो हमने चीज ली है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये प्रियम्बल में ऐड किए थे हम लोगों ने। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो रिपब्लिक क्या होता है दोस्तों, रिपब्लिक वो है, वो स्टेट होती है जिसका हेड जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो। क्या हो, इलेक्टेड हो। हेड ऑफ द स्टेट जिसका इलेक्टेड हेड होता है उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। आइडिया ऑफ लिबर्टी आपको पता है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका से हमने जो लिया कॉन्स्टिट्यूशन से वो है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ कि हमें संविधान को कैसे संशोधन किया जाए, उसको कैसे अमेंड किया जाए, उसका जो प्रोसेस है वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अब ये इलेक्शन की बात कर रहा है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की, ये भी हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। अब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज ली है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है, किसका, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, देखिए सबसे पहले तो आपको जानना है आर्टिकल 368 जो है ये बताता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड किया जाए, लेकिन कुछ एक पार्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट के नेम को चेंज करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक फ्लेक्सिबल तरीका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें, जैसे हमें कोई फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस करने हैं, फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में, उसको हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो ये एक फीचर है हमारा कि हम लोग अकोमोडेट करते हैं कुछ लॉज को कि इजीली भी अमेंड हो जाए और कुछ चीज़ों को बहुत रिजिडिटी, बहुत
सोच समझ के चेंज करने की जरूरत जिनको है, उनको इतनी आसानी से चेंज ना किया जा सके। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, जो कि हम एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर से बताते हैं। जो कनाडा है, कनाडा को हम लोग रिजेंबल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो स्टेट्स हैं, जो हमारी जितनी भी 29 स्टेट्स हैं, इनको हम लोगों ने, ये जो स्टेट्स जो हमारी हैं, ये कैसे बनी है, ये एक एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बनी है, ये एग्रीमेंट के थ्रू इकट्ठी नहीं हुई है। विच मीन्स कि इनके पास अलग होने का, सेपरेशन का, सिसीड होने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए ये प्योर फेडरेशन नहीं है। तो हमारा जो गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो प्योर फेडरल नहीं है, हम लोग यूनिटरी बाय, इसमें सेंट्रल हमेशा अपना जो है एक पकड़ बना के रखता है, एक अपर हैंड हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन विद यूनिटरी बायस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट जब कोई बिल पास करता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव है। जब तक पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, फिर फाइनल जो कंसेंट है वो एग्जीक्यूटिव का होगा, उसके बाद वो जो है लॉ बनता है। तो ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बेस पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया की चलती है, जो कि फाइनल लॉ बनाती है। उसके बाद फिर एक जुडिशरी का जो जुडिशियल रिव्यू हम बात करते हैं वो, इसके अलावा भी इसको हम लोग, ये जुडिशरी का, ये 3 ऑर्गन्स हैं। देखिए लॉ को कितने प्रोसेस से जाना होता है। पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट के बाद एग्जीक्यूटिव एक बैलेंस है, ये अलग बिल्कुल पावर्स है इनकी। प्रेसिडेंट ने पास कर लिया, फिर एक उसको और टेस्ट पास करना होता है जुडिशरी का। जुडिशरी को अगर लगता है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है या वो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है वो लॉ। ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है हमारा टॉप पे जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिनको बोलते हैं, लोअर जुडिशरी जितने भी है। ठीक है दोस्तों। तो ये एक हायरार्की है जिसके लिए हम लोगों को जो हमारे सेंट्रल लॉज हैं या स्टेट के लॉज हैं, इसके लिए हमें अलग से कोई सेटअप नहीं डालना होता, अलग से कोई कानून, अलग से कोई कोर्ट नहीं बनाना होता है। सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों सेम फॉर्मेट में, हाई कोर्ट भी इसको लागू करता है और आपके लोअर कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर काम करता है, और एक प्रॉपर हायरार्की है। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम है और इंडिपेंडेंट है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।